अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये एक छोटी सी सीरीज़ मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें हम हर पारे से जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आया है उनको देखेंगे। तो वैसे तो हर पारा और पूरे कुरान मजीद में ही जो भी आया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। और हर आयत, हर वर्ड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। कोई भी वर्ड कुरान शरीफ में बेमकसद नहीं है। हर वर्ड की अपनी अहमियत है, हर लफ्ज़ की अपनी अहमियत है। और हर पारे में ऐसा भी है कि मेरी बहुत सारी, एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही फेवरेट आया हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कोई एक आया हर एक पारे से मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसने मेरे दिल पे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ा है। हो सकता है वो आपको भी पसंद आए, ठीक है। तो ये फ़र्स्ट पारा आज हम देखेंगे। ये फ़र्स्ट पारा है अलिफ लाम मीम, और फर्स्ट पारे का ये लास्ट वर्क है, क्योंकि यहाँ से सैकूल आप देख रहे हैं स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पारे के लास्ट वर्क में ये जो आया है, आया नंबर 137, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आया है। इसमें कहा गया है सिबगतल्लाह। सिबगतल्लाह का मतलब है अल्लाह का रंग, या सिबगा से मतलब होता है रंग। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगता, और किसका रंग अच्छा है अल्लाह के रंग से। वनहनु लहू आबिदून, और हम सब उसी के बंदे हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगता, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका मतलब ये है कि किस तरफ भाग रहे हो तुम, किस तरफ जा रहे हो तुम, किसके पास अपना रोना लेके जा रहे हो। अल्लाह के रंग में पूरे तरीके से रंग जाओ, उसका रंग ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और किसका रंग उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। मतलब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह के रंग से ज़्यादा खूबसूरत रंग किसी और चीज़ का या किसी का भी नहीं। इसमें जो लोग मज़ार पे जाते हैं उनको, वो लोग भी शामिल हैं कि उन्हें किसी और से और को नहीं पूजना चाहिए अल्लाह के सिवा, या जो लोग भी अदर कास्ट के हैं, वो हिंदू हों या क्रिश्चियन हों या कुछ भी और रिलीजन फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक सबक है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बस ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के रंग में पूरी तरीके से रंग जाओ। जो भी अल्लाह ताला के हुक्म हैं या जो भी उसके फरमान हैं, वो हमें बस बजा लाना है, वो हमें समझ में आए या ना आए, वो हमारी ही बेहतरी के लिए, ओके। तो बस ये एक आया है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर एक और आया यहाँ पर शेयर करें तो यहाँ पर ये वाली आया है वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक डराने वाली आयत है। इसमें ये कहा जा रहा है कि वत्तकू, डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्ज़ी, जिस दिन ना काम आएगा, नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई भी इंसान किसी और इंसान के, शैय्यन, कुछ भी, वला युक़बलु, और ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन, कोई भी तरीका अदल या बदला, वला तनफ़उहा, और ना नफ़ा देगी, शफ़ाअतुन, सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना वो मदद किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यकता यकता या फिर अलग अलग अल्लाह ताला के सामने पेश होना है अपने अमाल लेके, और इसमें कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता अगर आपके अमाल कम पड़ रहे हैं या नेकियां कम पड़ रही हैं, या आप अपनी बुराई किसी और पे नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि अगर कुरान शरीफ में आता है कि शैतान भी उस दिन कह देगा कि मैंने तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट डाला था कि ऐसा कर लो, तुमने ऐसा क्यों किया, इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं हमें शैतान ने बहका दिया। तो याद रखिएगा, शैतान भी उस दिन आपका साथ नहीं लेने वाला, या आपने जो गुनाह किए हैं उसका अमाल वो नहीं ढोएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जैसे कहते हैं कि हम फ़ला काम नहीं कर सकते या हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल रीज़न या प्रेशर। तो याद रखिएगा कि आपको सोसाइटी या कल्चर आपका या फिर लोग आसपास के किसी भी तरह की हेल्प नहीं कर सकेंगे उस दिन, जिस दिन आपकी जवाबदेही होगी अपने रब के सामने। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, इसका मतलब क्या है कि ना कबूल किया जाएगा किसी से कोई अदल या बदला। मतलब उसके बदले में, एक जगह और कुरान शरीफ में आता है कि उस दिन अज़ाब देख के इंसान अगर ज़मीन भर के सोना या ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी देना चाहे अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी और देके अपनी जान नहीं छुड़वा सकते हैं। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और ना किसी की सिफारिश काम आएगी। इसमें स्पेशली मज़ार वाले इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको किसी की सिफारिश नफ़ा नहीं देगी। पहली बात तो ये कि जो लोग भी, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी मज़ारें बनी हुई हैं, ऑल्दो
वहाँ पे आप लोग जाते हैं और वहाँ पे आप सिफारिशें करते हैं। पहली बात तो वो सिफारिश ही नहीं करेंगे आपकी अपने चैप्टर नंबर 30 में सूरह नबा जो की है, और वहाँ हम पढ़ते हैं क्या कि अल्लाह ताला जिसको इजाज़त देंगे सिर्फ वो बोलेगा और कोई भी झूठी बात नहीं बोल सकेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी सिफारिश ही नहीं करेगा, अल्लाह ताला इजाज़त देंगे तो ही सिफारिश होगी, और अगर उसने दी भी तो वो ऐसी झूठी सिफारिशें नहीं कर सकेंगे, ओके। और वला हम यंसरून, और ना ही आप मदद किए जाएंगे। तो आपको अपनी मदद खुद करनी है। आखिरत में जो आपके अमाल हैं वो आपको खुद अपना तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे हर जो है आया जो है वो पूरे कुरान शरीफ में रिलेट होती है कहीं ना कहीं से। अब जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो गुज़र गई, लहा मा कसबत, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए होगा जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और ना सवाल किया जाएगा तुमसे जो वो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक तरह से इस आया से आप रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी के भी जवाबदेह नहीं हैं। अगर आप किसी को खैर का पैगाम पहुंचाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं अगर वो मानता है तो वो आप उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं, ठीक है। और जो उम्मत गुजर गई या जो लोग भी आपके आसपास हैं उनके अमाल उनके साथ जाएंगे और तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे, और हरगिज़ ना आपसे सवाल किया जाएगा उनके बारे में जो वो करते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये मैसेज ले सकते हैं। और कुरान शरीफ को प्लीज़ थोड़ा सा समझ के पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत ही ज़्यादा इस किताब को एंजॉय करेंगे। ये आपके रब की किताब है और हर इंसान को इसको पढ़ के समझना